नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पार्ट नंबर 4 को। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों शेखावटी प्रदेश को। तो शेखावटी प्रदेश था, इसको शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल है। दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं दोस्तों? तो चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले शामिल हैं। ये शेखावतों के द्वारा शासित प्रदेश था दोस्तों। कौन सा? शेखावाटी प्रदेश दोस्तों। अब दोस्तों तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी प्रदेश यह कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसमें शामिल जिले निम्न है दोस्तों: सीकर व झुंझुनू। अब दोस्तों तोरावाटी क्षेत्र है, ये कांतली नदी के प्रवाह या अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। किस नदी के अपवाह या प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है दोस्तों? तो कांतली नदी के प्रवाह या अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और इसमें शामिल जिले हैं सीकर व झुंझुनू। दोस्तों मरु में दोस्तों अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश मरु प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है। मित्रों कौन सा संभाग दोस्तों? जोधपुर संभाग शामिल है। मेरू प्रदेश। मेरू अरावली को कहा जाता है दोस्तों, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मेरू अरावली को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है दोस्तों। मत्स्य संघ। मित्रों मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है दोस्तों, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर के किया गया। इसकी ट्रिक है दोस्तों, क्या ट्रिक है इसकी? तो A, B, C, D यानी इन चारों रियासतों को मिलाकर के जिस संघ का निर्माण किया गया वह मत्स्य संघ कहलाया। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। मित्रों यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिला करके जिस संघ का निर्माण किया गया वह मत्स्य संघ कहलाता है। मित्रों कौन से संघ? मत्स्य संघ। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी दोस्तों। मत्स्य संघ शब्द किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों के एम मुंशी ने। किसने दोस्तों? के एम मुंशी जी ने मत्स्य संघ नामक शब्द दिया था। मत्स्य ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था, जिसकी राजधानी बैराठ जयपुर में स्थित थी। बैराठ का परिवर्तित नाम विराटनगर था दोस्तों। ये हमारा प्यारा राजस्थान का मैप है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये अलवर हो गया, यहाँ अलवर के पास में जयपुर है दोस्तों। अलवर की सीमा जयपुर से लगती है। बैराठ, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर दोस्तों। और जो मत्स्य संघ की जो राजधानी हो गई दोस्तों वो विराटनगर थी दोस्तों। और भरतपुर, दौसा और करौली, इस प्रदेश को सूरसेन प्रदेश भी कहा जाता था। इसकी राजधानी, प्राचीन राजधानी थी मथुरा दोस्तों। और जो ये अलवर था दोस्तों, इसके उत्तरी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उत्तरी जो एरिया है दोस्तों ये वाला, इसको कुरु प्रदेश कहा जाता था। इसकी राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मेवात क्षेत्र में दोस्तों अलवर, भरतपुर जिलों को मेवात क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा है दोस्तों। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। यह मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। बीड़। मित्रों बीड़ शेखावाटी के झुंझुनू जिले के पास पाई जाने वाली चरागाह भूमि को कहते हैं दोस्तों। शेखावाटी के झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चरागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है।
आई रिपीट दोस्तों, बीड किसे कहा जाता है? तो झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चरागाह भूमि, झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चरागाह भूमि को क्या कहा जाता है? बीड कहा जाता है। बीहड़ या डांग, चंबल नदी क्षेत्र में अवनाली का अपर्दन यानी कि गली एरिसन के कारण भूमि उबड़ खाबड़ यानी बेडलैंड यानी उत्खात हो जाती है, उसे बीहड़ कहते हैं दोस्तों। ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है? तो चंबल नदी। अब बीहड़ किन किन जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों? तो बीहड़ पाए जाते हैं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में दोस्तों। तो बीहड़ किन किन जिलों में पाए जाते हैं? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भौराट, भौराट यह उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ की पहाड़ी के मध्य स्थित पठारी भाग को भौराट का पठार कहते हैं दोस्तों। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है सिरोही जिले में, जिसकी कुल ऊंचाई है 1360 मीटर। उस पठार का नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने आपको उससे संबंधित सभी जानकारी दे दी है मित्रों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भौमट, भौमट यह उदयपुर का दक्षिणी भाग है। वह मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र भौमट कहलाता है दोस्तों। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। दोस्तों किस पठार पे भील जनजाति पाई जाती है? तो भौमट के पठार पर। यह भौमट का पठार कहाँ है? भौमट कहाँ है दोस्तों? तो भौमट है उदयपुर का दक्षिणी भाग, जो मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र को भी भौमट कहते हैं। ब्रजनगर, ब्रजनगर झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है। झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? तो झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर। ब्रजनगर राजस्थान के भरतपुर जिले को भी कहा जाता है, जो मुख्यतः यूपी से संलग्न या लगता हुआ है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मारवाड़, मारवाड़ को पढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ कहा जाता है, जहां मुख्यतः मारवाड़ी बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है दोस्तों। दोस्तों जोधपुर संभाग को भी हम मारवाड़ कह सकते हैं। और मेवाड़, मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ ऐतिहासिक काल में मेवाड़ ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, भीलवाड़ा, मेदपाट, प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था दोस्तों। मेवाड़ ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद, भीलवाड़ा को मेदपाट या प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था दोस्तों। दोस्तों मेरवाड़ा, मेरवाड़ा मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद में शामिल है। एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 में इसे राजस्थान में मिलाया गया दोस्तों। मेरवाड़ा को मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित क्षेत्र, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर व आंशिक रूप से राजसमंद में शामिल है, इसको एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को इसे राजस्थान में विलय कर लिया गया मेरवाड़ा को दोस्तों। मेरवाड़ा का मुख्यतः विस्तार अजमेर व राजसमंद के मध्य में स्थित है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर राजस्थान के मैप में देख सकते हैं दोस्तों, हम इसे छोटा कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ मित्रों, कि ये तो हो गया हमारा दोस्तों नॉर्थ, और ये हो गया दोस्तों साउथ, ये हो गया दोस्तों ईस्ट, और ये हो गया दोस्तों वेस्ट। पूर्व से पश्चिम की जो राजस्थान की लंबाई है वह है दोस्तों 869 किलोमीटर का विस्तार।
और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है मित्रों वह कितना है दोस्तों, 826 किलोमीटर का विस्तार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मित्रों। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को योद्धे प्रदेश कहा जाता है। चूरू, झुंझुनू व सीकर का जो क्षेत्र है इसे शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है। जयपुर, दौसा व टोंक का जो एरिया है इसे ढूंढाड़ कहा जाता है। और जो ये हैं दोस्तों भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसको सूरसेन प्रदेश कहा जाता था या क्षेत्र कहा जाता था दोस्तों। और डांग क्षेत्र दोस्तों करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये डांग या बीहड़ क्षेत्र में आते हैं, जिसको कि चंबल नदी निर्माण करती है डांग या बीहड़ क्षेत्र का मित्रों। अब दोस्तों आए थे जांगल प्रदेश पर। बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों इसको जांगल प्रदेश कहा जाता है दोस्तों मित्रों। फिर दोस्तों बात करते हैं हम नागौर। नागौर का प्राचीन नाम दोस्तों अछत्रीपुर था दोस्तों, अछत्रीपुर, नागौर। अब दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम तो अजमेर। अजमेर को सपाद लक्ष्य भी कहते हैं दोस्तों। जैसलमेर को मांड, अजमेर का आसपास का क्षेत्र दोस्तों सपाद लक्ष्य है, जहाँ चौहानों के द्वारा सांबर इन्हीं अजमेर में दोस्तों अछत्रीपुर, नागौर को तो चौहानों ने अपनी राजधानी बनाया था। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान को कहा जाता है। सपाद लक्ष्य यानी 125 गांवों का समूह दोस्तों सपाद लक्ष्य को कहा जाता है मित्रों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर को मलानी प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। और पाली को गुजरात, गुजरात का किस जिले का प्राचीन नाम है तो पाली का। जबालीपुर, जालौर को ऋषि जबाली की तपोस्थली होने के कारण जालौर को जबालीपुर कहा जाता है। चंद्रावती सिरोही का नाम है दोस्तों। डोंगरपुर व बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से को वागड़ कहा जाता है दोस्तों। हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश में बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़ ये सभी हाड़ौती प्रदेश में आते हैं दोस्तों। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से आते हैं तो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ ये सभी हाड़ौती या माल प्रदेश में आते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम योद्धे प्रदेश दोस्तों। योद्धे प्रदेश राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे कहा जाता है, जिसमें गंगानगर व हनुमानगढ़ शामिल है। जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था, ऊपर की तरफ जो पंजाब से लगे हुए हैं राजस्थान के 2 जिले जिनकी सीमा 89 किलोमीटर की साझा करते हैं दोस्तों। जांगल प्रदेश बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है, जहां मुख्यतः कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसकी राजधानी अछत्रीपुर, नागौर थी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्राचीन राजस्थान के जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी तो मित्रों जांगल प्रदेश की राजधानी थी अछत्रीपुर थी दोस्तों। अछत्रीपुर ऐतिहासिक काल में नागौर को अछत्रीपुर कहा जाता था। ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य मित्रों, सपाद लक्ष्य ऐतिहासिक काल में अजमेर को सपाद लक्ष्य कहा जाता था, जहां चौहानों का शासन था। सपाद लक्ष्य का अर्थ है दोस्तों 125 गांवों का समूह। ढूंढाड़, ढूंढाड़ ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर व दौसा टोंक क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। सूरसेन दोस्तों ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन क्षेत्र में या प्रदेश में शामिल जिले हैं दोस्तों भरतपुर, करौली, धौलपुर और इनकी राजधानी थी दोस्तों मथुरा। सूरसेन प्रदेश की जो राजधानी थी वह थी दोस्तों मथुरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भीनमाल, यह जालौर में स्थित है, जिसे चीनी यात्री हैंसोंग द्वारा अपनी पुस्तक सी यूकी में पी लो भालो लिखा गया है। दोस्तों
पीलो भालो किसे कहा गया है दोस्तों? तो पीलो भालो कहा गया है दोस्तों भीनमाल को। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री के द्वारा की गई दोस्तों? तो हेनसोंग के द्वारा। जालौर में स्थित है दोस्तों भीनमाल। भीनमाल किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो जालौर में। इसकी यात्रा किस यात्री के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसकी यात्रा की गई थी हेनसोंग के द्वारा दोस्तों। और हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है दोस्तों? तो सीयूकी कहलाता है। और हेनसोंग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में भीनमाल को क्या कहा था दोस्तों? तो पीलो भोलो कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिले शामिल हैं मित्रों। और सूरसेन में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल है, इसमें अलवर शामिल नहीं है दोस्तों। डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले डांग या बीहड़ में शामिल है दोस्तों? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर दोस्तों। मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो दोस्तों अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में शामिल है मित्रों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। हया है प्रदेश। दोस्तों ऐतिहासिक काल में कोटा व बूंदी के क्षेत्र को हया है कहा जाता था मित्रों। हया है प्रदेश किन क्षेत्रों या जिलों के क्षेत्र को कहा जाता था? तो कोटा और बूंदी के क्षेत्र को। शिवी जनपद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को कहा जाता था, जिसकी राजधानी नगरी मध्यमिका या मध्यमिका थी दोस्तों। चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम, जहां से भूकंप रोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए मित्रों। जवालीपुर। जवाली ऋषि की तपोभूमि या तपोस्थली होने के कारण वर्तमान में इसका नाम जालौर पड़ा। इस क्षेत्र में अधिकतर जाल वृक्ष की अधिकता पाई गई दोस्तों। मलानी। मलानी मित्रों प्राचीन समय में बाड़मेर को मलानी कहा जाता था। प्राचीन समय में बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो मलानी के नाम से। मांड। पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता था, जिसके चारों ओर का क्षेत्र जैसलमेर में वल्ल के नाम से जाना जाता था मित्रों। मांड दोस्तों किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान में मांड गायकी क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, इसे मांड कहा जाता है, जिसके चारों ओर के क्षेत्र जैसलमेर में वल्ल के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे कल मुलाकात करेंगे दोस्तों। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। यहाँ पर हम आपको राजस्थान की विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के से रिलेटेड दोस्तों राजस्थान जीके को पढ़ा रहे हैं, जो आपके RAS, RJS, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, LDC, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, BSTC आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक हो। इस प्रकार से हम आपको राजस्थान जीके का आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों।